आज हमारा है टॉपिक इंडियन लॉजिक। ठीक है, इंडियन लॉजिक से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पीवाईक्यू में आ रखे हैं, जो आपको पता होने चाहिए। तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो वेदांत से ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, निरुक्ता, छंदास, शिक्षा और कल्प। आपको मैच करना है, वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए, जैसे हम देखें निरुक्ता क्या होता है। निरुक्ता मतलब क्या होता है आपका एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है भाई? हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि किस वर्ड्स का कहाँ से ओरिजिन हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका ओरिजिन कम्युन वर्ड से हुआ है, उसका मीनिंग इन्फॉर्मेशन होता है, कॉमन होता है। तो ऐसा हमने सुना होगा कि इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है, लैटिन वर्ड से हुआ है, तो वो एटिमोलॉजी होती है। तो इसी को हम वेदांश में क्या बोलते हैं? निरुक्ता। ठीक है, इसका निरुक या मतलब इसको निरुक का बोल सकते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये ए का 4 और आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। बाकी भी मैं आपको याद करवा देती हूँ। ठीक है, तो हम ये याद हो गया आपको, निरुक्ता क्या होता है, एटिमोलॉजी। चंदास, चंदास क्या होता है भाई? मैट्रिक। ठीक है, तो आपको चंदा मामा से मैट्रिक याद रखना है। मैट्रिक पास है हमारे चंदा मामा। कौन है? हमारे चंदा मामा मैट्रिक पास है। मैट्रिक क्या है? यहाँ पे मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, metric is related to measurement. Then next point अगर हम देखें शिक्षा, तो शिक्षा किससे रिलेटेड है? हमारा फोनेटिक्स। और बेसिकली फोनेटिक्स क्या होता है भाई? आपको पता होगा, लैंग्वेज की एक ब्रांच है। ठीक है, लैंग्वेज वाले लिटरेचर स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं या कुछ भी, जैसे ए ई आई आ ऐसे करके, तो ये फोनेटिक्स होते हैं। तो शिक्षा हमारी क्या हो गई? फोनेटिक। तो एस का पी, तो शिक्षा फोनेटिक्स। शिक्षा को हमें फोन करना है, तो शिक्षा आपकी फ्रेंड है, उसको आपको फोन करना है। तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, एंड कल्प, कल्प आपको रिचुअल्स होते हैं, कल्प का आया ऐसे पढ़ा होगा। तो कल्पा से आपको याद रखना है रिचुअल्स। तो रिचुअल्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, हमारे कस्टम्स एंड ऑल। तो कल्पा इज रिचुअल, कल्प इज रिचुअल। ठीक है, तो बस जो हमारे कल्प है, कल्प यानी कि हमारे पा से याद रखो कि जो हमारे पापा है हमें रिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। तो ये ट्रिक से हमने याद भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ये भी आपका इंडियन लॉजिक से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ आपकी फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स लिखी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा इनका ऐसा हिंदी का नाम है, और यहाँ पे फिलोसफिकल स्कूल्स, तो कौन सा डॉक्ट्रिन मतलब कौन सी आइडियोलॉजी कौन से स्कूल से बिलोंग करती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आप सोचो क्या आंसर होना चाहिए। तो पहला है सैयदवाद। सैयदवाद किससे रिलेटेड होता है? सैयदवाद हमारा रिलेटेड है जैनिज्म से। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए आंसर नंबर 2। अब बात करते हैं अनुपलब्धि, जो डॉक्ट्रिन है वो किसने दिया है भाई? तो अनुपलब्धि डॉक्ट्रिन हो गया हमारा वेदांता। ठीक है, तो अनुपलब्धि है क्या इससे? वेदांता। अब पोहा, जब पोहा खाना किसको पसंद है भाई? पोहा तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो पोहा खाना किसको पसंद है? बुद्धिज्म को। बुद्धा को पोहा बहुत पसंद है, ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से। और अभाव, किसी चीज का अभाव होना। ठीक है, तो वो क्या कौन बताता है हमें? न्याय फिलोसफी अभाव के बारे में बताती है। तो आई होप आपको आज के 2 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपने शायद, हो सकता है बहुत लोगों को आता हो, जिनको नहीं आता उनको बताना कैसे लगे। ठीक है, तो डू लाइक, एंड ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन में आपसे मिलती हूँ।